ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಕ್ಯಾಶಿಫೈಗೆ ನಿಮ್ಮ ಓಲ್ಡ್ ಫೋನ್ ಮಾರಿ ದುಡ್ಡು ಬಾಚ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೌನ್ಲೋಡ್ ದ ಕ್ಯಾಶಿಫೈ ಆಪ್ ನೌ. जल्दी करना। ऐसे हो या वैसे हो, कैसा भाई है? असंभव कुछ नहीं होता दोस्त, ये परिकल्पनाएं हैं खाली। और मैं आज तो आपको बहुत ईमानदारी से और 12 साल के तजुर्बे का निचोड़ निकाल के बता सकता हूं कि इस दुनिया में असंभव नाम का कोई शब्द होता ही नहीं है। इंसान कभी भी चंद्रमा पर नहीं पहुंच सकता, पृथ्वी विज्ञान की अधिकतम सीमा है। डॉक्टर ली फॉरेस्ट मशहूर वैज्ञानिक हुए, बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए, एक स्टेटमेंट इन्होंने पास किया 1955 के अंदर, 1955 ही पास द स्टेटमेंट कि इंसान कभी भी चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाएगा। इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ ह्यूमन बीइंग टू क्रॉस इंडियन ग्लोब, अर्थ ग्लोब, और पृथ्वी विज्ञान की अधिकतम सीमा है। लेकिन किसी बहरे ने इस बात सुना नहीं और पहुंच गया एक बस्ता उठा के जिसका नाम था इन 1969। और उसके बाद तो स्पेस जर्नी ऐसी हो गई जैसे आप और मैं अभी पतिया और बैंकॉक चले जाते हैं। लॉर्ड केल्विन बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए, उनका स्टेटमेंट आया कि सिर्फ पक्षी उड़ान भर सकते हैं, हवा से भारी मशीन का उड़ान भरना असंभव है। इट इज इम्पॉसिबल कि हवा से कुछ भी भारा हो और वो उड़ सके, क्योंकि ग्रेविटी उसको गिरा देगा। लेकिन तमाचा मारा इन लोगों ने, तमाचा मारा और लिख के दिया कि हमने साइकिल के स्पेयर पार्ट से इंसानों को पक्षी बना दिया। साइकिल के स्पेयर पार्ट से इंसानों को पक्षी बना दिया। 16 साल लगे राइट ब्रदर्स को जहाज का निर्माण करने में, लेकिन इन लोगों ने उसकी बात नहीं सुनी कि जो कहते थे कि वायु का सिद्धांत तुम्हारे विपरीत है। यह बात भंवरे को कही जाती थी कि भंवरा वायु के सिद्धांत के कारण कभी जीवन मोड़ नहीं सकता, क्योंकि उसके पंख उसके शरीर से हल्के रहते हैं। लेकिन भंवरा साला किसी स्कूल में गया नहीं आज तक। माई डॉक्टर टोल्ड मी आई विल नेवर वॉक अगेन। मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा कि तुम कभी चल नहीं सकोगी। My doctor told me you will never walk again. My mother told me I would, and I believed my mother rather than doctor. विल्मा रुडोल्फ एक ऐसी एथलीट हुई जिनको पोलियो था, जिनको डॉक्टर ने कहा तू चल नहीं सकती, मां ने कहा तू चल सकती है। उसने कहा मैंने डॉक्टर की बात नहीं मानी, मैंने अपनी मां की बात मानी। 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीती है लड़की, 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल, जिसको डॉक्टर कह रहा है कि तू चल। लेकिन मां क्या बोलती है? मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा सर। बहुत छोटे थे अल्बर्ट आइंस्टीन, दुनिया के महान वैज्ञानिक में से एक हुए, मंद बुद्धि कहा जाता था। 8 साल के थे, घर पहुंचे, मां को चिट्ठी दिया। When he was 8 years old, came to his home, given letter to his mother. मां को एक चिट्ठी दिया, मां ने वो चिट्ठी पढ़ा। 8 साल के थे और चिट्ठी में प्रिंसिपल का खत था उसकी मां के नाम। प्रिंसिपल ने ये लिख के भेजा कि आपका बच्चा विलक्षण प्रतिभा का धनी है, ग्रेट पावर है इसके अंदर, क्योंकि बहुत बड़े साइंटिस्ट बने, बड़े हो। मंद बुद्धि बचपन में समझा जाता था। आपका बच्चा विलक्षण प्रतिभा का धनी है, इसके अंदर असीम संभावनाएं हैं। तो हमारा स्कूल, हमारी मैनेजमेंट, हमारी फैकल्टी, हमारा टीचर इस लायक नहीं है कि हम आपके बच्चे को अच्छी शिक्षा दे सकें। तो इट्स बेटर फॉर यू टू टेक केयर ऑफ योर सन। आप अपने बच्चों को अपने घर में पढ़ाइए, हम लायक नहीं है कि आपके बच्चे को पढ़ा सके। और उसकी मां ने पढ़ते पढ़ते आंखों में आंसू ले आई और उसने बच्चे को कहा कल से तू स्कूल नहीं जाएगा, मैं तेरी परवरिश घर पे करूंगी, क्योंकि तेरा टीचर तुझे इस लायक नहीं समझता। मतलब वो अपने आप को इस लायक नहीं समझते। बच्चा खुश हुआ, मोटिवेट हो गया और लग गया। उसकी मां का निधन हो गया, वो अल्बर्ट आइंस्टीन बहुत बड़े साइंटिस्ट हो गए। अल्बर्ट आइंस्टीन जब बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए तो मकान शिफ्ट कर रहे थे अपना, और जीवन का सच्ची घटना वो अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं कि जब मैं मकान शिफ्ट कर रहा था तो एक ड्रॉस के अंदर मुझे वो व्हाइट कलर का पेपर फोल्डेड अवस्था में मिला। मुझे समझ नहीं था कि क्या है। मैंने उसको फोल्डिंग अवस्था से मिट्टी को हटा के जब खोला तो वो उस टीचर का लेटर था जो बहुत साल पहले टीचर ने मेरे हाथ में दिया था और मैंने अपनी मां के हाथ में रखा था। अब वो बड़ी उत्सुकता के साथ उस खत को पढ़ने लगे। जैसे उन्होंने खत पढ़ना शुरू किया और वो जार जार होकर रोए। उसमें लिखा था कि तुम्हारा बच्चा मंदबुद्धि है, ये हमारे स्कूल के लायक नहीं है, इसको आज के बाद हमारे स्कूल में मत भेजना, इसकी परवरिश खुद किया। मां ने उल्टा पढ़ा कि नहीं, ऐसा नहीं है, तू सब कुछ कर सकता है, तेरे हाथ पास पावर है, तेरे में प्रतिभा है, यू कैन डू वंडर्स। दोस्तों, इस दुनिया में किसी की बात मत सुनना। नेवर एवर बिलीव एनीबडी कि जो तुमको बोले कि तू नहीं कर सकता, कान पे मारना, बोला साले तू नहीं कर सकता, हम करेंगे।
जी, एक छोटी सी वीडियो और एक बहुत बड़ा संदेश। समझना है कैमरा ऑन कर लो। कैमरा ऑन कर लो भाई। देखो, ये हैं गिनती के 2, 4, 5 लोग जिनके साथ मीटिंग में कर रहा हूँ, जिसमें इन्विटेशन, मार्केटिंग प्लान कैसे फिल करते हैं, वो आपको कैमरा ऑन और आप मोबाइल को अगर हॉटस्पॉट से कनेक्ट हो, वाईफाई से कनेक्ट हो, तो डीएनडी पे डालने का डिस्प्ले बनाओ। ठीक है, अगर वो काम को साइड में थोड़ा सा एक आधे घंटे 1 घंटे यहाँ पे फोकस करना। कैमरा ऑन कर लो, मैं बार-बार ये सिखाऊंगा, आप लोग सीरियसली इस मीटिंग को लेना। मैं रिपीट नहीं करूंगा। देखो, आपने एक छोटी सी वीडियो देखी ना, 4 मिनट की थी। बोला जरा तो छोटी सी वीडियो थी, 4 मिनट की। आवाज गूंज रहा है मेरा, तो मैसेज सुन लेना। थैंक यू। अब आपकी आवाज सबको क्लियर है? आवाज मेरा बताओ भैया, तुम्हारा आवाज खराब है। ठीक है। छोटी सी वीडियो, वॉइस इको हो रहा है। देखो, इको तो होगा थोड़ा सा, क्योंकि ऑफिस खाली खाली है, तो थोड़ा सा समझो। ठीक है, बाकी समझ में तो आ रहा है ना? समझ में तो आ रहा है ना आयुष? सचिन, आयुष, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? हाँ, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा एडजस्ट करो। ठीक है। आवाज आ रही है ना सबको? बीच में यार आप सारे रुक गए थे। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो पॉसिबल ना हो। दुनिया के हर एक काम पॉसिबल है। एक कहावत है ना, रणभूमि में युद्ध होने से पहले मनभूमि में लड़ा जाता है। सबसे पहले यहाँ आपकी जो थिंकिंग है ना, वो चेंज करना पड़ेगा। बहुत सारे लगता है 2 रिजेक्शन आता है। 50 लोग को कॉल करा, 50 लोगों ने कॉल नहीं उठाया, किसी ने ना बोला, किसी ने हाँ नहीं बोला, किसी ने कॉल कट कर दिया। अब एक ही चीज माइंड के अंदर रखते हैं, यार ये तो नहीं होगा, है ना हमेशा? ऐसे होता है ना आपके साथ? ये तो नहीं होगा। बहुत सारे जो भी कॉलिंग करते हो, तौहीद तौहीद, है ना? ये तो नहीं भाई, होगा। कंसिस्टेंसी इज द की। आपको लगातार करते रहना सबसे ज्यादा। देखो, सबसे ज्यादा आपको फोकस किस पे करना है? काम तो है, काम करना है, पैसे आपने लगाए हैं तो, बट सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है खुद पे, खुद की डेवलपमेंट पे। पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, आपको खुद पे डेवलप करना है। कैसे करोगे? कैमरा ऑन कर रखे हो, हर मीटिंग के अंदर कैमरा ऑन करके आओ, रील बनाने स्टार्ट करोगे। लर्निंग, आई कांटेक्ट होता है, नोडिंग होती है, कोडिंग होती है, ये सारी के सारी चीजें आप यहाँ पे प्रॉपर सीख जाओगे। ठीक है। अब बात बेसिक चीजों से करते हैं। पहला है, देखो, इनविटेशन तो सबको आता है। कुछ लोग ऐसे हैं, संजना है, नेहा है ना, कुछ लोग हैं जिनको इनविटेशन सही ढंग से नहीं आता है। कोई दिक्कत नहीं, आपको इनविटेशन वगैरह यहाँ पे आपको सिखा देंगे कैसे आप लोगों को इनवाइट करते हैं। बट देखो, यहाँ पे कुछ लोग नए हैं। संजना, इनविटेशन एक ऐसा चीज है जो नेटवर्क मार्केटिंग का पहला स्टेज है, पहला चरण है, जहां से आपको गुजरना पड़ता है। बट पहला चरण इतना भी वो नहीं होता, इजी नहीं होता, ये बहुत टफ है। बट जिसने इनविटेशन सीख लिया, जिसने इनविटेशन में अपना मास्टरी कर लिया ना, वो हर फॉलोअप में एक्सपर्ट बन जाओगे। लाइक इनविटेशन है, क्लोजिंग, हर चीज में। क्योंकि पहला अपना इनविटेशन, एक बोलते हैं ना कि एक बहुत अच्छा स्टोरी है इसके ऊपर, कि मैं भूल रहा हूँ इसका, हाँ, पहला कॉल अगर बेटर है ना, तो हर कॉल आपको बेटर होगा। मैं सही से बोल नहीं पा रहा हूँ, वो मेरे को याद ही नहीं पड़ता है ना। तो पहला जो कॉल है इन्विटेशन का, वहां ना आपकी बहुत ही ज्यादा ना बेटर होना चाहिए। स्टार्टिंग में पता है क्या होता है? लिखो,
इनविटेशन में किन चीजों को ध्यान रखें? पहला, बी कॉन्फिडेंट। बिना कॉन्फिडेंट का कुछ नहीं होता। बी कॉन्फिडेंट। अब देखो, नया कैमरा ऑन कर लो, भागो मत इधर उधर। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, मीटिंग बार बार आपको नहीं दूंगा, चाहे कोई भी पर्सन। बहुत एनर्जी वेस्ट होता है। आप लोग को पर्सनली इसलिए 6-7 लोगों को दे रहा हूँ ताकि आप प्रॉपर यहाँ पे ग्रैब कर पाओगे चीजों को। कॉन्फिडेंट, देखो कॉन्फिडेंट क्या है मैं आपको बताऊं। जब मैं स्टार्टिंग में ना इनविटेशन कर रहा था, ध्यान से सुना, जब मैंने 2 CC कंप्लीट करा था, लॉकडाउन के अंदर 2 CC कंप्लीट करे थे, जब उस टाइम पे मैंने 2 CC कंप्लीट किया ना, तो जब मैं इनविटेशन करना स्टार्ट करा, कॉल किया, सामने वाले की आवाज सुना, मेरे ना समझ लो कि मतलब इतना ज्यादा डर, भय कि यार सामने वाले से मैं क्या बात कर रहा हूँ। आज देखो, यूपी से आए थे कुछ लोग, हरियाणा से कुछ लोग आए थे, सामने बैठा करके उनकी ज्वाइनिंग करा। तब से लेकर आज तक मेरे अंदर ना तो कोई डर लगता है कि मैं कौन सामने वाला IAS ऑफिसर, पीएम मोदी में कैसे बात करूं, मुझे कुछ डर नहीं लगता। स्टार्टिंग में मुझे बहुत डर लगता था कि मैं क्या बातें करूंगा, कैसे खड़ा होऊंगा, कैसे आई कांटेक्ट करूंगा। बट ये चीज कहाँ से सीखा? डेली बेसिस पे कर करके। तो पहला क्या है, डजंट मैटर आपके पास नॉलेज है या नहीं है। संजना, अमीषा, आयुष, नेहा, कैमरा ऑन कर लो। आप मीटिंग के अंदर नहीं हो तो चली जाओ, लेकिन ये मीटिंग में बार बार आप लोगों को नहीं दूंगा, इसलिए कैमरा ऑन कर लो और जो चीज आपको बताया जा रहा है लिख लो। भाई बहन, नेहा, अपने भाई को भी बुला लो, लिख लो, क्योंकि बार बार नहीं सिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है? तो डजंट मैटर आपके पास नॉलेज है या नहीं है, एक ही मैटर करता है, एक चीज, वो है कॉन्फिडेंट। तो पहला कॉल आपका कॉन्फिडेंट होना चाहिए। याद रखना, ये जो टोन है ना, टोन, एक टोन से सामने वाली आपकी पूरी बॉडी की ना डिफिनेशन दे सकता है, डिफाइन कर सकता है कि आप क्या चाहते हो, आपकी बॉडी का क्या लैंग्वेज है, कैसे बातें कर रहे हो। तो हमेशा जो हमारा टोन है ना, टोन में हमेशा कॉन्फिडेंट आपको बिल्ड करना है, दिखाना है। नॉलेज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सामने वाला इंग्लिश बोलता है, इंग्लिश समझ जाते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी में बोलो, बट कॉन्फिडेंट शुड बी हाई। आपको इनविटेशन के अंदर कॉन्फिडेंट हमेशा ऊपर रखना, हमेशा। अब यहाँ पे 3 लड़कियां है, ध्यान से सुनना। लड़के लड़कियों को फ्लर्ट करते हैं ठीक है कुछ लोग हंस रहे हो। लड़के लड़कियों को फ्लर्ट करते हैं, बट सबको पता है कि लड़कियों की जो वॉइस होती है वो स्वीट होती है। तो आपको स्वीट नहीं बनना, सही बता रहा हूँ, आपको स्वीट नहीं बनना। आपको थोड़ा सा ना मसालेदार, कड़क बनना है। क्योंकि ना फिर ना सामने वाला फ्लर्ट करता है, आप अपना फोटो दे दो, ये कर दो, ऐसे कर दो। तो थोड़ा सा ना काम के टॉपिक पे बात करना है सामने वाले पे, और अपने बातों में ना दम दिखाना। जब बातों में दम दिखाओगे ना, सामने वाला आपको फ्लर्ट नहीं करेगा और प्यार से बात नहीं करना। अगर सामने वाला गलत है तो गलत बोल दो, क्योंकि हमें फालतू के लोग नहीं चाहिए, हमें चाहिए बढ़िया बंदा। वी डोंट नीड क्वांटिटी, वी वांट क्वालिटी। हमें क्वालिटी वाले लोग चाहिए होते हैं, ठीक है? तो इनविटेशन में आपको क्या रखना है? कॉन्फिडेंट हमेशा होना चाहिए। सेकेंड चीज, सुनो उसकी, सुनाओ अपनी। 1 मिनट, सुनो उसकी, सुनाओ उसकी। अब देखो, स्टार्टिंग में क्या होगा, बहुत सारे बोलेंगे काम बता दो, ये कर दो, वो कर दो, बट स्टार्टिंग में नहीं बताने। याद रखना नेहा, ध्यान दो, हमेशा वगैरह, नेहा, कभी भी पहले कॉल पे फॉरएवर का नाम नहीं लेना। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का लिख लो, नेवर टॉक अबाउट कंपनी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। आप क्या नाम ले सकते हो? लिख लो विजन माइल, VISION, विजन MILE, माइल, विजन माइल ले सकते हो, या अचीवर्स क्लब ले सकते हो। फॉरएवर का नाम नहीं लेना। सेकेंड चीज, पैसों की बात नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पे 6 लोगों मुझे छोड़ के, अगर स्टार्टिंग में पहले कॉल पे अगर हर किसी को बोला होता ना, 30,000 रुपये लगाने पड़ेंगे। 6 के 6 पर्सन यहाँ पे आप नहीं होते, तो नेवर टॉक अबाउट मनी। सामने वाला निकलवाने की कोशिश करेगा, पहले बता दो इन्वेस्ट तो नहीं करना कुछ। क्या बोलोगे? नहीं। यहाँ पे ऐसे बोल सकते हो, यार मैं खुद स्टूडेंट हूँ, अगर मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता तो आप कैसे इन्वेस्ट करोगे?
राइट। तो इस तरीके से आपको इनविटेशन पे काम करना है। 2 चीजें आज क्लियर करूंगा, इनविटेशन और मार्केटिंग प्लान, ठीक है। तो इनविटेशन में पहली चीज कॉन्फिडेंट लिख लिया, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा करके बताऊं, देखो सामने वाला हमारे पास डेटा होता है, आप लोगों को सबको पता है 3 मार्केट होता है, हॉट, वार्म, कोल्ड। हॉट मतलब जानने वाले लोग, नॉन पीपल कह सकते हो। वार्म मतलब जो डेली बेसिस पे, सॉरी कभी कभार हाय हेलो हो गया, वार्म मार्केट वो भी नॉन पीपल होता है। और कोल्ड मार्केट मतलब ठंडे लोग, यहाँ पे जितने भी लोग हो हम एक दूसरे को नहीं जानते थे, तो हम क्या है, कोल्ड मार्केट, ठीक है। तो सामने वाला इंस्टाग्राम पे नंबर दे सकता है, सामने वाला इंस्टाग्राम पे आपने ऑर्गेनिक लीड्स निकाला या डिजिटल मार्केटर से लीड्स खरीदा है, अब वहां पे हमारे पास डेटा आता है, फिर हम कॉल कैसे करते हैं। अब मैं जो मेरा इनविटेशन है, मैं लोगों को इनवाइट करके व्हाट्सएप पे कैसे लेकर आता हूँ, वो चीज आपको बताने जा रहा हूँ। ये चीज ध्यान देना। पहला, मान के चलो सामने वाले ने इंस्टाग्राम पे फॉर्म फिलअप किया है। अब देखो मैं कॉल कर रहा हूँ, हेलो क्या मेरी बात तौहीद से हो रही है? तौहीद क्या बोलेगा? यस। चाहे मैं ना लाइव करके दिखा रहा हूँ, तौहीद आप अनम्यूट करो अपने आप, अनम्यूट कर लो। अजय सर। हाँ जी, आपने इंस्टाग्राम पे फॉर्म फिलअप किया है, मैं आपको कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। ओके सर। हेलो क्या मेरी बात तौहीद से हो रही है? हाँ जी, आपकी बात तौहीद से हो रही है। हाँ जी तौहीद, मैं दिस साइड फ्रॉम दिल्ली। एक्चुअली आपने रिगार्डिंग वर्क फ्रॉम होम के लिए इंस्टाग्राम पे फॉर्म फिलअप किया था, राइट? याद है आपको कुछ? हाँ जी, मैंने फिलअप किया था। चलो बहुत अच्छी बात है यार। तो ठीक हो आप? घर पे सब ठीक है आपके? हाँ, सब कोई ठीक है घर पे। ओके, लवली लवली, ग्रेट यार। तो मुझे थोड़ा सा अपने बारे में बताओगे, लाइक कहाँ से हो, क्या करते हो आप? मैं बिहार से हूँ सर, और मैं पढ़ाई करता हूँ, लाइक स्टूडेंट हूँ मैं। ओके, स्टूडेंट हो, चलो अच्छी बात है। मैं भी स्टूडेंट हूँ यार, है ना। तो हमारी आपकी हाँ जी, जमने वाली, चलो अच्छी बात है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, बिहार से, बिहार शरीफ है, गया है, बहुत सारी स्टूडेंट है जो ऑलरेडी मेरे से कनेक्टेड है। एक चीज ओके अच्छी सर। बात है, चलो अच्छी बात है। बाकी फैमिली में सब ठीक है आपके? हाँ जी सर, फैमिली में सब कोई ठीक है। ओके, तो तौहीद जैसा कि आपने बताया कि अभी आप स्टूडेंट हो, राइट? हाँ तो जी अभी तो आप स्टूडेंट हो, तो आपको पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। तो आप क्या मोटिव है जिसकी वजह से ये काम करना चाहते हो आप? सर, खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है, कुछ अर्निंग हो जाए। अच्छा, सेल्फ इंडिपेंडेंट है, चलो अच्छी बात है यार। आज की डेट में पता है क्या होता है, ज्यादातर स्टूडेंट ने ये सोचते यार कि देखो, ज्यादातर स्टूडेंट की जो लाइफ होती है पापा के पैसे से ही गुजरता है, राइट? तो हर कोई हाँ चाहता जी, है, हाँ मेरा जी। भी एक मोटिव था यार कि मैं ना खुद के कुछ करूं, अपना इवन स्टडी का खर्चा या अपना पॉकेट मनी मैं खुद से कुछ निकाल पाऊं, इसलिए मैंने काम स्टार्ट किया। तो चलो बहुत अच्छी बात है कि आप भी कुछ करना चाहते हो, इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो, राइट? तो हाँ जी, हाँ जी। थोड़ा सा अब मैं अपने काम के बारे में बता देता हूँ। अपने बारे में अगर बताऊं तो मैं दिस साइड फ्रॉम दिल्ली, और और मैं खुद का एक सोसाइटी रन करता हूँ विजन माइल के नाम से। तो कभी आपने विजन माइल का नाम सुना है? नहीं सर, मैंने तो कभी नहीं सुना है। विजन माइल के नाम से नहीं सुना? ओके, नो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो विजन माइल क्या है, विजन माइल एक सोसाइटी है जहाँ पे हम स्टूडेंट की हेल्प करते हैं कि सोशल मीडिया मार्केटिंग और इंस्टाग्राम मार्केटिंग के जरिए एक्स्ट्रा अर्निंग कैसे कर सकते ओके। हैं। जैसे कि आपने देखा कि आज के डेट में ज्यादातर जो स्टूडेंट है वो कहीं ना कहीं सारा का सारा जो टाइम वेस्ट करते हो कहाँ करते हैं, सोशल मीडिया, राइट? हाँ जी, हाँ। सो वी आर हेल्पिंग दोज पीपल कि जो टाइम आप सोशल मीडिया पे देते हो उसी टाइम को एक प्रॉपर वे में देखिए, एज अ पार्ट टाइम में, ज्यादा नहीं, 20 से 25 हजार रुपए तक घर बैठे बैठे कैसे कमा सकते हो, ये चीज हम लोगों को सिखा पाए। काम की बात करूं तो आपने देखा होगा तो कि इंस्टाग्राम पे बहुत सारे एडवर्टीजमेंट और प्रमोशन आते हैं, राइट? हाँ जी, हाँ जी। राइट तो सर। हमारा काम एडवर्टीजमेंट मार्केट पे बेस्ड है और सोशल मीडिया मार्केटिंग बेस्ड है। बट ये इतनी बड़ी प्लेटफॉर्म है कि एक शॉर्ट कॉल पर कहीं ना कहीं बता पाना पॉसिबल नहीं होगा, राइट? हाँ जी, तो हाँ हाँ सर। हाँ जी, और तो इसको समझने के लिए एक शॉर्ट वीडियो दूंगा जो कि 14 मिनट की होगी। और देखो रिसेंटली मुझे ज्यादा नहीं, 4 से 5 लोग चाहिए। तो क्या 14 मिनट की वीडियो कब तक देख लोगे आप, अगर मैं अभी आपको देता हूँ? सर, आधे घंटे के अंदर मैं देख लूंगा। आधे घंटे के अंदर देख लोगे? पक्का देख लोगे? हाँ जी, हाँ जी, पक्का। चलो ठीक है, कोई
हाँ जी, तो ऐसा करो तो दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर, मेरा नंबर सेव कर लो मयंक के नाम से, और आप अपने नेम के साथ, नेम एक सिटी के साथ आप मुझे व्हाट्सएप पे एक बार हाई ड्रॉप कर दो, मैं आपको लिंक सेंड करता हूँ, देन वीडियो को फिनिश करने के बाद मुझे कॉल बैक या मैसेज कर दो, ठीक है? ओके ओके सर। चलो ओके ब्रो, ये था ओके मेरा इनविटेशन, मैं ऐसे लोगों को इनवाइट करता हूँ। तो मेरा अलग है, आपका अलग हो सकता है, अगर मुझे फॉलो कर सकते हो तो मुझे फॉलो कर लो, बट हर किसी का इनविटेशन का अलग अलग तरीका होता है, कोई कुछ और करता है, कोई कुछ और करता है। अब जो इनविटेशन आपको बेटर लगता है, इस इनविटेशन की रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगा, उस तरीके से आप इन्वाइट कर सकते हो। पहला चीज ध्यान दो, मैंने कॉन्फिडेंस से बात करा, अपने बारे में पहले थोड़ा-सा बताया कि मैं मयंक बात कर रहा हूँ दिल्ली से। आपने रिगार्डिंग क्या? रिगार्डिंग वर्क फ्रॉम होम के लिए इंस्टाग्राम पे फॉर्म फिलअप किया था, आपने याद दिलाया पहले। अपने बारे बोल के आपने याद दिलाया कि रिगार्डिंग वर्क फ्रॉम होम के लिए, वर्क अपॉर्च्युनिटी के लिए इंस्टाग्राम पे आपने फॉर्म फिलअप किया था। हैव यू रिमेंबर? क्या आपको याद है? सामने वाले को यस, तो पूछा आपने, हाल-चाल पूछा, ये क्या है? थोड़ा-सा रिलेशन बिल्ड कर रहे हैं हम एक-दूसरे से। हालचाल पूछा, बहुत अच्छी बात है। अब रिलेशन बिल्ड करने के लिए मैंने क्या-क्या पूछा यहाँ पे ध्यान रखना। उसने क्या बोला, तौहीद ने क्या बोला, वो बिहार से है। तो मैंने क्या बोला था, बिहार से ऐसे बहुत सारे लोग हैं, गया से है, बिहार शरीफ से हैं, जो मेरे साथ ऑलरेडी कनेक्टेड है। तो तौहीद क्या समझेगा कि यार मैं अकेला पर्सन तो हूँ नहीं। मैं अकेला पर्सन तो हूँ, बिहार से ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो तौहीद क्या करेगा, मेरे से कनेक्ट होगा थोड़ा-सा, हमारा रिलेशन बन रहा है। राइट, अब एक और चीज यहाँ पे कॉमन ग्राउंड क्रिएट करा, वो बिहार से, मैंने बोला मेरी टीम में से बहुत सारे बिहार से लोग हैं जो मेरे साथ काम करते हैं, बट बिहार से कोई लोग है नहीं, एक तौहीद है। बट मैंने क्यों बोला, कॉमन ग्राउंड को क्रिएट किया ताकि सामने वालों को अपने साथ कनेक्ट कर पाऊं, रिलेशन बनाने के लिए। राइट, अब एक और चीज बोला, तौहीद स्टूडेंट है, तो मैंने क्या बोला, मैं भी स्टूडेंट हूँ, बट मैं स्टूडेंट नहीं हूँ क्योंकि मैं ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं किया। अब क्या कर रहा, अब उस तो ही समझेगा, यार सर भी तो मेरे जैसा ही है ना, तो क्या होगा, कनेक्ट होगा वो मेरे साथ। लिखो, नेवर कट हिज वर्ड्स, लिख लो इनविटेशन में, नेवर कट हिज वर्ड्स। ये चाहे इनविटेशन हो, चाहे फॉलो हो, चाहे कुछ भी हो, आप उसके वर्ड को कट नहीं करना। वो बोल रहा है हमने उसको, क्योंकि वहां से सामने वाला हमारे साथ ना रिलेशन बिल्ड नहीं होता, वो डिस्कनेक्ट हो जाता, तो आपको उसको वर्ड को कनेक्ट नहीं, बट सुनना उसकी और सुनानी अपनी है, सुनना उसकी, सुनानी अपनी है, ठीक है? तो इनविटेशन इस तरीके से था, कॉमन ग्राउंड कैसे क्रिएट किया। अब मैंने लास्ट में क्या बोला, लास्ट में बोला मुझे 4 से 5 लोग चाहिए, अर्जेंसी क्रिएट कर दिया कि सामने वाला जल्दी वीडियो देखे, मुझे ज्यादा लोग नहीं चाहिए, 4 से 5 लोग चाहिए, तो मुझे एक टाइम बता दो प्रॉपर कि किस टाइम तक आप वीडियो को देखोगे। जैसे कि आज मैंने देखो कुछ कॉलिंग करे थे, तो यहाँ पे कुछ नंबर लिखा, किसी ने कॉल उठाया था, किसी ने नहीं उठाया, कुछ टाइमिंग लिखा है कि किस टाइम तक सामने वाला वीडियो देखेगा और मुझे कब कॉल करना है, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है, हम टाइम तो लेते हैं, सामने वाला वीडियो देखता है, बट हमें कॉल नहीं करता ना मैसेज करता है। तो जो टाइम हमने दिया है, उस टाइम पे हम कॉल करें। अगर कॉल नहीं उठाया, आप एक वॉइस नोट छोड़ो कि क्या ब्रदर आपने उस वीडियो को देख लिया है, फिर आगे बढ़ो। और लास्ट में क्या किया, वीडियो देन अर्जेंसी क्रिएट कर दिया, ठीक है? लास्ट में क्या कहा कि ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरा नंबर सेव करके मुझे व्हाट्सएप पर हाय कर दो ताकि मैं आपको वीडियो सेंड कर दूँ। अब क्या करेगा, मेरा नंबर पहले सेव करेगा, मुझे वो फिर वीडियो दूँगा मैं, है ना? अब इससे क्या होगा, उसने मेरा नंबर सेव करा, फिर मैं नंबर सेव कर लूँगा। अगर वो काम नहीं भी करता है, अगर वो काम नहीं भी करता है, बट क्या होगा, नंबर मैं सेव करूँगा, वो सेव करेगा, तो हमारी जो स्टोरी है, सॉरी स्टेटस है व्हाट्सएप का, वो देखता रहेगा। जब देखता रहेगा तो आज नहीं करेगा, कल नहीं करेगा, बट हो सकता है 6 महीने बाद वो हमें जॉइन कर लेगा, हमारी ग्रोथ देखकर, हमारी इनकम देख कर के। इसलिए बोलते हैं स्टोरी स्टेटस हमेशा 1-1 घंटे, 2-2 घंटे पे आपको अपलोड करते रहना चाहिए। संजना नायक जी, भगवान की फोटो लगाना, वीडियो लगाना अच्छी बात है, बट बिज़नेस से रिलेटेड कुछ स्टोरी डालना, पोस्ट डालना, मीटिंग की रिकॉर्डिंग डालना, ये सब इम्पोर्टेंट है, बिज़नेस से रिलेटेड। और अपने आप को जितना ज़्यादा, अभी मीटिंग चल रहा है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर दिखा दो,
तो आज बात करेंगे इन्विटेशन। इन्विटेशन में इन चीजों को ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं डे वन। डे वन में क्या बातें होती है, डे वन लिख लो, डे वन में क्या बातें होता है। डे वन का फॉलोअप लिख लो नीचे, बाकी रिकॉर्डिंग भी आपको दे दूंगा। देखो, अब डे वन में जो बातें होता है, डे वन में पहली चीज कंपनी के बारे में है, फॉरएवर के बारे में है और मार्केटिंग प्लान है। पैसा कैसे आता है कंपनी के बारे में, मार्केटिंग प्लान वगैरह, वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अब आपने, ठीक है, अब आपने इन्विटेशन कर लिया, 10 मिनट की वीडियो दी, आप 198 रुपीज निकलवाया है ना भाई सौरभ शर्मा जी। आपको कंफ्यूजन था, अब से आप जो इनरोलमेंट करवाओगे, सौरभ शर्मा, अमीषा, तौहीद, संजना, आयुष, सचिन, 200 रुपए की इनरोलमेंट होती है फॉर मास्टर क्लास। ठीक है, ठीक है, 200 रुपए की। तो इस तरीके से इनविटेशन करना है। 10 मिनट की वीडियो आपने दे दी। 10 मिनट की वीडियो देने के बाद, सॉरी फॉर कंफ्यूजन, आज हम मास्टर क्लास के बारे में बात करेंगे। अब मास्टर क्लास में क्या है, किसी एक पर्सन को इनवाइट भी कर लूंगा मास्टर क्लास में क्या बताना। ठीक है, अब आपने 198 रुपीज निकलवा लिया, कॉलिंग किया, 10 मिनट की वीडियो दी, फिर कॉल करके 198 रुपीज आपने निकलवाए। अब 198 रुपीज कैसे निकलवाओगे, क्या बोलोगे, मैं ध्यान से बता रहा हूँ, सुन लेना। आपने 10 मिनट की वीडियो दी, देख लिया, कॉल किया आपने। जब कॉल किया, आप उससे पहले पूछो, क्या पूछो कि व्हाट डिड यू लाइक मोस्ट, सबसे बढ़िया क्या लगा आपको, वीडियो समझ में आया प्रॉपर। ठीक है, अब वो बोलेगा हाँ मास्टर क्लास के बारे में मुझे समझ में आया, मास्टर क्लास में क्या करना है, मास्टर क्लास के बारे में बता दे। तो उसमें बताया होगा कि देखो सब कुछ आज की डेट में किस तरीके से सोशल मीडिया पे काम करते, किस तरीके से पूरा का पूरा चीजें डिजिटलाइजेशन का जमाना आ चुका है। तो मास्टर क्लास में हम आपको सिखाने वाले जो कि किस तरीके से घर बैठे बैठे 20 से 25 हजार रुपये आप कमा सकते, कैसे आप काम को स्टार्ट कर सकते एक। ठीक है, तो देखो एक पर्सन है, मास्टर क्लास 5 मिनट का एक पार्ट है जिसमें मैं बुला रहा हूँ मास्टर क्लास। आपने 10 मिनट की वीडियो दी, मास्टर क्लास पे 198 रुपीज कैसे निकलवाना है और मास्टर क्लास, मास्टर क्लास के लिए वो आपको सिखा रहे, जस्ट 2 मिनट, 2 मिनट। हेलो, तो हाँ, थैंक यू सर। आपको, आपने मेरे को इस लायक समझा। और आवाज आ रही है सबको? ठीक है, फिर इंटरनमेंट के बारे में बता रहे थे ना सर। तो जैसे मैं भी यूज करता हूँ, अपना अपना रहता है, सबके अपने तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं भी पूछता हूँ कि सामने वाला जब 10-15 मिनट की वीडियो देख लेता है, तो सबसे पहले मैं पूछता हूँ उससे कि आपको क्या उसमें अच्छा लगा, सबसे अच्छा क्या लगा। तो सामने वाला पर्सन बोलता है कि सर ने इसमें अपने अचीवमेंट के बारे में बताया है ना, अपने अचीवमेंट के बारे में बताया और इसमें अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बताया। 2-3 पर्सन ऐसे भी आते हैं लास्ट में जो अपने बारे में बताते हैं और मास्टर क्लास के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो हेलो, आवाज क्लियर आ रहा है ना मेरा?
हेलो, वॉइस आ रही है गाइस सबको? रेज हैंड कर दो। दोनों लगा रहा हूं। सारे आ गए, सारे आ गए। हेलो, क्या पता क्या हो गया था। तो देखो मैं आपको कहाँ बताने वाला था, भूल गया। फिर से बता देता हूँ। लिख के रखे हैं मैंने। हाँ तो देखो, जैसे पूछता हूँ उससे कि आपने क्या क्या देखा, सारी चीजें पूछता हूँ। फिर उसके बाद वो बोलता है अच्छा इसमें 10 से 12 मिनट की वीडियो में मेरे को एग्जैक्टली काम क्या करना है इसके बारे में नहीं बताया, लेकिन एक मास्टर क्लास के बारे में बताया। ठीक है, तो मैं उससे बोलता हूँ देखो, आपको पता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म है। तो एग्जैक्टली आपको 10 से 12 मिनट की काम में वीडियो में आपको काम के बारे में नहीं पता चलेगा। तो इसलिए हम क्या है, हमारा प्लेटफॉर्म क्या है, कैसे वर्क करता है, इसके बारे में जानना आपको तो पड़ेगा ना। जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो इसके बारे में भी जानना पड़ेगा। तो अगर मैं आपको फर्स्ट में 3 से 4 घंटे की वीडियो दे देता तो आपको समझ में नहीं आता और आप पूरा नहीं देख पाते, है ना। आप बोर हो जाते, तो सामने वाला बोलता कि हाँ मैं बोर हो जाता। तो इसलिए मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन वीडियो दिया, ताकि इसे आप देख के अपना जो भी डाउट है वो क्लियर कर सको और आगे का प्रोसेस कर सको। ठीक है, फिर जैसे वो बोलता है कि इसमें मास्टर क्लास है, अब मास्टर क्लास में क्या क्या बताया जाएगा। तो मैं बोलता हूँ कि सामने वालों को मास्टर क्लास में आपको 4 से 5 ऐसे बढ़िया तरीके बता दिए जाएंगे, ऐसे वे बता दिए जाएंगे जहाँ से आप खुद ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। जैसे इसमें आपको फ्रीलांसिंग, लीड जनरेशन, इंटरनेट बैलेंसिंग और सोशल मीडिया को कैसे मोनेटाइज करना है इसके बारे में बताया जाएगा, ऐसा बोलता हूँ। फिर बोलता है हाँ। फिर मैं उससे आगे बोलता हूँ इसमें लास्ट में आपको एक सरप्राइज के बारे में भी बताते हैं। तो वो बोलता है कि हाँ। तो बोलता है कि उसमें ई बुक के बारे में बताते हैं और साथ ही उसमें आपको एक पर्सन असाइनमेंट किया जाएगा, ये भी बताते हैं, है ना। तो इसमें आपको एक लास्ट में सरप्राइज भी बताते हैं, बट वो क्या सरप्राइज है ये क्लियर नहीं बताते, है ना। तो मैं आपको बता देता हूँ वो गुड न्यूज और सरप्राइज क्या है। तो मैं बोलता हूँ जब आप मास्टर क्लास देख लोगे, मास्टर क्लास में आपको जो भी चीजें बताई जाएंगे वहां से तो अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। बट मास्टर क्लास के बाद आपको एक वर्कशॉप प्रोवाइड किया जाएगा 3 दिन का। 3 दिन के वर्कशॉप में आपको कैसे काम करना है, कैसे पैसे आएंगे, कैसे हम ज्वाइनिंग करके उससे अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं, ये सारी की सारी चीजें आपको क्लियर करके आपका काम स्टार्ट करवाएंगे। ठीक है, मतलब प्रॉपर 2 से 3 दिन में आपका काम स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, बट आपको इसी मास्टर क्लास का 198 चार्जेस बोला गया है। तो बोलता है कि सामने वाला हाँ। तो देखो इसमें क्या है, आपको पता होगा आज की डेट में हर एक पर्सन बोल लेता है कि ये कर लो वो कर लो, लेकिन साथ में चल के कोई नहीं करवाता। तो उसको मतलब रिलेट करवा अपने साथ, हाँ ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं लेकिन साथ में चल के कोई नहीं करवाता। तो मैं उससे बोलता हूँ कि अगर आप स्टार्ट करते हो तो मैं आपकी हेल्प करूंगा। वर्कशॉप में कैसे काम करना है, कैसे आपको पैसे आएंगे, ये सारी चीज क्लियर करके आपका स्टार्ट करूंगा अर्निंग। ठीक है, फिर इसके बाद जैसे ही उसके माइंड में तो अभी भी डाउट आ रहा होगा 198 का, अगर मैं 190 देता हूँ तो मेरे को और भी क्या क्या चीजें मिल सकती है। तो यहाँ उसको थोड़ा अर्जेंसी दे सकते हैं हम लोग। और ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे हम लोग इन्विटेशन में भी बोलते हैं ना कुछ पर्सन की हमने हमारे पास वैसे 500 से ज्यादा पर्सन ने फॉर्म फिलअप किया है, 1000 से ज्यादा पर्सन ने फॉर्म फिलअप किया है, ऐसे बोलते होंगे ना आप लोग। हेलो, तो यहाँ मैं उस चीज का यूज करता हूँ। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि 1000 से ज्यादा पर्सन ने मेरे पास फॉर्म फिलअप किया है ना। बट सबके लिए यहाँ सीट अवेलेबल नहीं है, स्लॉट मेरे पास नहीं है। मैं कुछ ही लोगों को सिलेक्ट करने वाला हूँ जो अपनी लाइफ में सीरियस हैं, हाँ कुछ चीजें अचीवमेंट करना चाहते हैं। अब आपको पता है इंडिया में हर एक चीज फ्री में प्रोवाइड नहीं की जाती, है ना। क्योंकि आपको पता होगा कि फ्री की चीज की वैल्यू होती नहीं है इंडिया में, राइट। तो वो बोलता है कि हाँ नहीं होती। आ, जैसे एग्जाम्पल पे मैं उसको ये चिपका देता हूँ कि आपने देखा होगा, आप भंडारे में गए हो, लंगर में गए हो, है ना।
लंगर में जाते हो आप, तो वहाँ आपको खाना वेस्ट इधर उधर पड़ा मिलता है। क्यों मिलता है? वो भी बोलता है कि हाँ क्यों मिलता है, मैं उससे पूछता हूँ, क्योंकि बोलता है कि वहाँ फ्री में मिलती है। तो मैं इससे बोलता हूँ कि अगर आप 5 स्टार होटल में जाते हो तो क्या लगता है वहाँ आपको फ्री में मिलेगा खाना? अगर मिल भी जाएगा तो कोई आप वहाँ वेस्ट करोगे? तो बोलता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ फ्री में खाना नहीं मिलता और ना ही वहाँ वेस्ट करेंगे हम लोग। तो मैं उससे पूछता हूँ कि क्यों नहीं करोगे? क्योंकि वहाँ हम पैसे देके खाएँगे, अगर खाना बच भी जाएगा तो वापस ले आएँगे, मतलब घर पैक करवा के। तो ऐसा बोलता है। फिर मैं बोलता हूँ, आप मुझे बताओ, आप इंटरेस्टेड हो, अगर कोई भी पर्सन इंटरेस्टेड रहेगा, अगर कुछ भी लाइफ में अचीव करना चाहेगा तो उसके लिए 198 कोई बड़ा अमाउंट है? तो बोलता है कि सामने वाला पर्सन नहीं, है ना? तो मैं उससे बोलता हूँ, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ इंटरेस्टेड पर्सन ही चाहिए जो अपने लाइफ़ में कुछ अचीवमेंट करना चाहते हैं, लाइफ़ को लेके सीरियस हैं। मैं उन्हीं लोगों को सिलेक्ट करने वाला हूँ। बट मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 से 3 स्लॉट हैं और 2 स्लॉट पहले से होल्ड हो चुके हैं, आपसे अभी बात करते-करते। तो बोलता है वो, मतलब थोड़ा अर्जेंसी देंगे तभी तो सामने वाला पर्सन करेगा। अगर हमारे पास नहीं भी है, फिर भी बोलो, सामने वाले पर्सन को अर्जेंसी दो ताकि उसे लगे कि इसके पास ऑलरेडी पर्सन है ना? तो उसे बोलो कि मेरे को सिर्फ़ इंटरेस्टेड पर्सन चाहिए, जिसमें से मैंने कुछ लोगों को सिलेक्ट कर लिया। मेरे पास एक ही सीट अवेलेबल है, ठीक है? घबराहट हो रही है, मैंने फर्स्ट टाइम ले रहा हूँ, ठीक है? तो मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही स्लॉट बाकी है, तो आप मुझे बताओ, आप इंटरेस्टेड हो? तो बोलता है कि हाँ। तो आप 198 कैसे पे करना चाहोगे? किस मेथड के थ्रू, जैसे क्या यूज़ करते हो, लाइक गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम? तो ऑप्शन दो यहाँ पर, मतलब ऐसे, मतलब कैसे करना चाहते हो या नहीं बोलना, मतलब उसको ऑप्शन देना आप कि लाइक क्या यूज़ करते हो, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम क्या यूज़ करते हो आप? तो बोलेगा तीनों में से एक ऑप्शन चूज़ करेगा, गूगल पे उसके पास रहेगा, जो भी उसके पास रहेगा वो चूज़ करेगा। तो उससे ये भी पूछना है, मैं गूगल पे करूँगा, तो कैसे कैसे ये नहीं पूछना, मैं आपको क्या प्रोवाइड करूँ? नंबर या स्कैनर या लिंक, किसके थ्रू करना चाहोगे? तो वो भी मतलब चूज़ करेगा ना, नंबर के थ्रू, स्कैनर के थ्रू या लिंक के थ्रू, ठीक है? तो यहाँ ये जो भी बोलेगा वो दे दो, और जैसे ही बोलता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उससे बोलो कि देखो, आप ही की तरह और भी पर्सन ने मेरे पास कॉल किया है, तो आपका रजिस्ट्रेशन स्लॉट होल्ड कराने के लिए आपकी 2 फ़ोटो सेंड कर दो, ऑफ़िशियल, मतलब उससे बोलो, आपकी 2 फ़ोटो सेंड कर दो और ईमेल आईडी, देन मैं आपका जो भी रजिस्ट्रेशन स्लॉट है, वो होल्ड करा के रख दूँ, ताकि जो भी आगे का पर्सन है, उसे मैं ना दूँ, ठीक है? तो आप सीरियस हो तो फटाफट से आपकी 2 फ़ोटो सेंड कर दो एंड ईमेल आईडी में आपका कंफर्मेशन चला जाएगा, तो उधर से यस टाइप कर देना, मतलब ईमेल आईडी में भी उससे माँगते हैं, फिर उसे मेल कर देते हैं। जैसे आप लोग भी करते होंगे, अपना जो जैसा भी है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है ना? तो उसे भी वही उसके जो ईमेल में है, फ़ोटो डाल के उसका जो लिखा रहता है रजिस्ट्रेशन का, उसे लिख के भेज देते हैं। तो उसे भी लगता है थोड़ा ऑफ़िशियल टाइप का, है ना? तो थोड़ा ट्रस्ट होता है, अगर सामने वाला पर्सन अगर जेन्युइन है, अगर बहुत सारे पर्सन सीरियस तो होते हैं, लेकिन कुछ लोग रहते हैं कि स्कैम भी समझते हैं, फ्रॉड भी समझते हैं। तो यहाँ बोलते हैं कि अगर मेरे साथ स्कैम हो गया तो, है ना? तो सामने वाले को पर्सन को ये भी बोल सकते हो, आप मुझे बताओ, 198 लेके क्या मैं अमीर बन जाऊँगा? क्या आप गरीब बन जाओगे? है ना? और 198 लेके अगर मैं अमीर बनता या स्कैम करना ही रहता, तो मैं आपको पर्सनल नंबर से कॉल नहीं करता, अपने पर्सनल व्हाट्सएप पे कनेक्ट नहीं करता। और रही बात 198 की, भाई 198 में क्या रहता है, 10,000, 5,000, 50,000 से करता मैं आपसे स्कैम, है ना? तो ये सारी चीज़ें बोलता हूँ, और जो भी फिर भी बोलता है कि थोड़ा तो बता दो कि क्या काम है? तो उसे बोलो, अगर वो एकदम बोल रहा है कि क्या काम है? तो उसे बोलो कि अभी आपने कितनी पढ़ाई की है? तो बोलेगा जैसे 12वीं की है, ग्रेजुएशन की है, तो उसे एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लो, उसी का मतलब वो जवाब देगा उसी से। एक बात बताओ, आपने जो भी पढ़ा है अभी तक, मुझे 5 मिनट की कॉल पे समझा दो, देन मैं आपको सारी चीज़ें बता दूँगा। तो बोलेगा पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए मास्टर क्लास डिज़ाइन किया गया है। आप फटाफट से अपना रजिस्ट्रेशन स्लॉट बुक करो और मास्टर क्लास अटेंड करो। इतना ही बोलता हूँ, बस।
आ गया, आ गया भाई समझ में। मास्टर क्लास 198 रुपीज का रजिस्ट्रेशन कैसे करवाया जाता है। अब ठीक है, रिमूव हो जाता है यार बार बार में। चलो ठीक है, कैमरा ऑन कर लो। आयुष पाठक, थोड़ी सी और मीटिंग लेंगे, ठीक है। तो देख लिया आपने मास्टर क्लास में, है ना भाई। सौरभ शर्मा, बहुत डाउट थे आपके, सीख गया ना मास्टर क्लास में। आपने इनविटेशन करी, 10 मिनट की वीडियो दिया, 10 मिनट की वीडियो देखने के बाद 198 रुपीज का क्या करवाया आपने, इंडॉलमेंट बोलते हैं उसको, इंडॉलमेंट चार्ज, इंडॉलमेंट बोलते हैं। और ये 10 मिनट की वीडियो से बोलते हैं इंडॉलमेंट सेशन कहते हैं उसको, इतना याद रखो, ठीक है। तो आपने करवा लिए। भाई ने क्या समझाया कि आपको मास्टर क्लास में जाने के लिए सबसे पहले 198 रुपीज का चार्जेस होगा। आपने देखो, आपने देखा कि अब 20-25 हजार रुपये घर बैठे बैठे कैसे आप उस 10 मिनट के वीडियो के अंदर क्लियर हो गया कि आप कमा लोगे, लेकिन एग्जैक्ट करना क्या है वो चीज आपको नहीं बताओगे। तो उसके लिए सर ने बताओगे कि मास्टर क्लास डिजाइन किया हुआ है, जिस मास्टर क्लास के अंदर फ्रीलांसिंग, लीड जनरेशन, टाइम लेवरेज, है ना, इनकम लेवरेज, एसेट्स बिल्डिंग, एसेट्स जो भी चीज है, ये सारी की सारी चीजें आपको प्रॉपर मास्टर क्लास के अंदर आपको सिखाएंगे, जिसमें पूरा का पूरा डीप नॉलेज होगा। 1 घंटे का मास्टर क्लास होगा जिसमें काम कैसे करना है, लीड जनरेशन कैसे करना है, ऑर्गेनिक लीड जनरेशन कैसे होता है, फ्रीलांसिंग, है ना, एसेट्स, ये सारी की सारी चीजें कैसे करोगे, 20 से 25 हजार रुपये कैसे कमाओगे, सारी की सारी चीजें आपको मास्टर क्लास के अंदर सिखाएंगे। बट मास्टर क्लास में जाने के लिए आपको 198 रुपीज का एक छोटा सा चार्ज होता है। आप ध्यान से सुनना, 198 रुपीज का एक छोटा सा चार्ज क्यों होता है, क्योंकि देखो आज की डेट में कोई भी पर्सन फ्री की चीजों की वैल्यू नहीं करते, कोई भी पर्सन फ्री की चीजों की वैल्यू नहीं करते। अगर हमें पैसा ही कमाना होता तो हम 198 रुपीज नहीं लेते, एक पर्सन से 500, 1000 या 2000 या 3000 रुपये लेते। बट 198 रुपीज एक छोटा सा चार्ज इसलिए लेते हैं ताकि हम लोगों को फिल्टर कर पाए। फिल्टर क्या, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो करना नहीं चाहते और टाइम को बर्बाद करते, तो हम इसीलिए लगाए ताकि हमारे पास जो जेन्युइन पर्सन है, जो सच में लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है और 20 से 25 रुपए कमाना चाहते हैं, सिर्फ वही पर्सन हमें चाहिए। इसलिए एक छोटा सा चार्ज रखा 198 रुपीज, ताकि अगर वो पर्सन पे कर रहा है ओनली फॉर मास्टर क्लास के लिए, तो वो अपना प्रॉपर अटेंशन दे, 3 दिन के सेशन के अंदर पूरा का पूरा काम सीख जाए। अब सामने वाला पूछेगा क्या, जैसे भाई ने बताया सामने वाला क्या कि सारा का बता दो करना क्या पड़ेगा मास्टर क्लास के अंदर। तो क्या बोल, देखिए एक बात बताओ, आप कहाँ तक पढ़े हो, सामने बोलता 12th तक, मैं मास्टर कर रखो, ठीक है 3 साल का मास्टर कर रखे हो। मुझे 2 मिनट के कॉल पर जो भी 3 साल के अंदर पढ़ा पूरे डिटेल में एक छोटे से कॉल पर बता दोगे। सामने वाले क्या बोलेगा, नो। तो उसी तरीके से आपको बोलना है कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि जो चीज मास्टर क्लास के 1 घंटे के अंदर आपको क्या करना है, कैसे काम को स्टार्ट करें, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, ताकि मैं भी इस मीटिंग के अंदर आपको बता पाऊँ। इसलिए मास्टर क्लास में सारी की सारी चीजें प्रॉपर गाइडेंस है, कैसे काम को स्टार्ट करना है, कैसे 20-25 रुपए कमा लोगे, सारी की सारी चीज आपको प्रॉपर वहां पे हम सिखाएंगे, ठीक है। बट मास्टर क्लास में हर किसी को नहीं लूंगा, अभी अभी अर्जेंसी थोड़ा सा बना सकते ताकि सामने वाला एनरोलमेंट करवा ले 198 रुपीज दे करके। अब बना सकते मास्टर क्लास में हर कोई नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 15-25 लोग चाहिए, जिसमें से 20 लोग आ चुके हैं। शाम तक हमें 5 लोग और चाहिए, लेकिन है कितना, 40-50 लोग हैं, लेकिन क्वालिटी वाले लोग हमें चाहिए 5 लोग और। अब आप चाहते हो कि इस मास्टर क्लास का पार्ट बनना है, तो फटाफट से अपना इनरोलमेंट करवाओ और मास्टर क्लास में जाकर के फटाफट से आप काम को स्टार्ट करो। बाकी क्वेश्चन पूछ लो, कोई डाउट वोट तो नहीं है तो करवा दो आपका, पूछो करवा दो आपका। चलो ठीक है, तो आप अपनी 2 फोटो सेंड कर दो, ईमेल आईडी सेंड कर दो। पेमेंट कैसे करोगे, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम करोगे, पूछ लो। जब पेमेंट करोगे 2 स्क्रीनशॉट लेना, एक अपने पास रखना, एक मुझे सेंड करना एज अ प्रूफ। जैसे पेमेंट कर दोगे मुझे कॉल बैक कर लेना, ताकि आपका एनरोलमेंट करवा के, रजिस्ट्रेशन करवा करके आपको मास्टर क्लास के अंदर में आपको दे दूं। बट इतना याद रहे, साथ के साथ लोग यहाँ पे ध्यान दो, पैसे आप किस लिए ले रहे हो, ओनली फॉर मास्टर क्लास, फॉरएवर के लिए नहीं, इतना ध्यान में रखना। और मास्टर क्लास के अंदर कैसे पैसे लेना है,
मास्टर क्लास के लिए आप चार्ज कर रहे हो 198 रुपीज, लेकिन फॉरएवर कंपनी का नाम नहीं बताना आप। भाई समझ में आ गया? इतना बताओ सबको, इतना काफी है ना? हाँ जी। तो ये चीजें हैं कि कैसे मास्टर क्लास के अंदर ये चीजें, अब यहाँ पे ध्यान रखना, जो भी आप रिकॉर्डिंग कर दियो, रिकॉर्डिंग मिल गया, इस तरीके से आपको बात करना है। आज 2 चीजें सिखाया, पहला इनविटेशन और मास्टर क्लास। ठीक है, 190 नए सिस्टम पे काम करो। हमेशा 100 रुपए पर काम करते थे, अब नए सिस्टम पे काम करो, 198 रुपीज। सौरभ शर्मा, है ना? आयुष भी शायद वो सचिन भी आप नए पुराने सिस्टम पे करते, नए सिस्टम पे काम करो। तौहीद नए सिस्टम पे काम करना। मास्टर क्लास का आ गया समझ में? बताओ, लोअर हैंड कर रहा हूँ, बताओ रेज हैंड करके, आ गया समझ में? कुछ चीज रिपीट करना तो नहीं है? आयुष, अमीशा, संजना, नेहा, सचिन, भाई समझ में आ गया सबको? ओके। अब एक ही चीज है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, ये चीजें आपके खोपड़ी के अंदर, भेजे के अंदर नहीं जाएगा। तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई नंबर नहीं है, खुद को शीशे के सामने इनवाइट कर लो, शीशे के सामने खुद से बातें करो, क्योंकि यहाँ पे बैठ गया, अगर एक बार इनविटेशन कॉल बेटर हो गया, हर एक कॉल आपका बेटर होता चला जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। इसकी रिकॉर्डिंग अभी डाउनलोड करके अगर आज जाता है तो सुबह तक, नहीं तो आज 9-10 बजे तक दे दूंगा। दोबारा से नोट डाउन करना, कल से इनविटेशन करना स्टार्ट करना। कल की मीटिंग शायद हम दोपहर में 1-2 बजे तक लिए आपको बता दूंगा, अगर मैं फ्री रहा तो, नहीं तो नाइट में लूंगा। ठीक है, हाँ जी, रिकॉर्डिंग आपको सेंड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो जाओ, जो चीजें सिखा एक बार प्रैक्टिस करो, नोट डाउन बनाओ। बाकी कल मिलते हैं। कुछ इनविटेशन की रिकॉर्डिंग, मास्टर क्लास की रिकॉर्डिंग आपको पर्सनली नए बार ग्रुप के अंदर डालेगा। किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? नहीं पूछना ना? चलो ठीक है, फिर कल के मीटिंग में मिलते हैं। कल क्या कवर करेंगे? मास्टर क्लास का फॉलोअप, डे 1 का फॉलोअप। ठीक है, मास्टर क्लास का फॉलोअप और डे 1 का फॉलोअप। एक और चीज, काम पे मेहनत कर लो। मजा आ रहा है? सबको फॉलो करो। नीतीश सर, कृष्णा अरोड़ा, अचीवर्स क्लब के जितने भी लोग हैं, कहाँ गए हैं? बैंगलोर कंपनी की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट 5 स्टार होटल, इतना बड़ा महल की पैलेस है, पैलेस पूरा फ्री में, एक एक कमरा, इतना बड़ा बड़ा कमरा, बाथरूम इतना बड़ा जितना हमारा हमारा घर होता है। हंसने वाली बात है, बाथरूम इतना बड़ा है, घर इतना बड़ा है। क्या बोल रहा था मैं? बाथरूम इतना बड़ा है जितना बड़ा हमारा घर होता है भाई। ये है फॉरएवर का पावर। फॉरएवर ऐसा ट्रीट करता है ना भाई, जितना कोई कंपनी ट्रीट नहीं करता है। पता है आपको? यहाँ से जब जाते हो ना फ्लाइट पे, और फ्लाइट से नीचे उतरते हो, कंपनी के लोग वहां पे खड़े होते हैं एयरपोर्ट पे, माला लेकर के आपको हार पहनाने के लिए। लोग कार्ड देते हैं, विश करते हैं, बैग उठाते हैं, और आपको होटल तक छोड़कर आता है। और होटल में जाने से पहले पता है क्या होता है? वेलकमिंग किया जाता है आपको, आरती उतार करके, चंदन लगाकर। यह है फॉरएवर का पावर, जो फ्री में देता है। तो मेहनत कर लो आज से। जितने भी नए नए लोग हो ना, संजना नायक, अमित शाह, है ना, नेहा जी, 6 महीने से 1 साल दे दो, काम पे फोकस कर दो, दुनियादारी जाए भाड़ में। फिर मैं बताता हूँ कि 1 लाख रुपए कमाने से कौन रोकता है आपको, क्योंकि हम लोग फोकस ही नहीं करते। खुद पे बिलीव रखो, यहाँ पे बिलीव रखोगे ना, दुनिया के हर एक काम पॉसिबल है। ठीक है, तो जाओ, लग जाओ, बाकी कल मिलते हैं मीटिंग में। ओके, हाँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना है, कुछ बोल रहा हूँ। अब क्या करना है दिखाओ ना। ये जो मीटिंग है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करो, थोड़ा सा अच्छा सा कंटेंट वेंटेंट बनाओ। स्टोरी पे मुझे मेंशन करो, कृष्णा को मेंशन करो, अचीवर्स को हर जगह फैला दो, गाना वाना लगा दो। ग्रैंड टीम मीटिंग इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा दो, उसे डाउनलोड करके व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दो। अभी कर लो, 5 मिनट दे रहा हूँ। दिखाना हमारा काम है। जितना ज्यादा दिखाओगे, उतना ज्यादा आपका बिजनेस ग्रो करेगा। लेकिन आप दिखाते नहीं। दिखाना बिजनेस है, हम कुछ और दिखा देते हैं। तो ऐसा नहीं होना है। ठीक है, जाओ फटाफट, लग जाओ। बाकी कल की मीटिंग मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, बढ़िया से काम खींच दो। आज 11 तारीख है, 20 दिन लेफ्ट बचा पड़ा है। सब एक एक पर्सन यहाँ पे ना, कुछ मत करो यार, 4-4 सीसी कर दो, 2-2 बंदों की ज्वाइनिंग करवा दो। और पैसे की बात, आप
7-8 लोग नहीं करोगे, वो मैं करूँ। D1 D2 डी करवाकर मेरे पास दे दो, पैसे मैं निकलवाऊंगा बस, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट। इनविटेशन, एनरोलमेंट की रिकॉर्डिंग आपको ग्रुप में डाल देता हूँ, वहां से आप देख लेंगे। चलो बाय।